हृदय की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम मुस्कान में। मैं हूं सतनाम कौर। मैं हूं राज सिंह वर्मा। राज, आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। इंटरेस्टिंग। कैन आई आस्क यू वन? श्योर, बाय ऑल मींस। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो जिसके लिए सब कुछ संभव है? एनी क्लू? वो सबके पास है हाँ। और सबके घर में भी है। सोचो सोचो सोचो। मनी एनर्जी। मनी सबके पास कहाँ है? ओके, और कोई क्लू? उसके पास असीम प्यार है, अनकंडीशनल लव, और वो बदले में तुम्हें एहसान नहीं जताती। ऑफ कोर्स, देन आई can't think of anybody else but माँ। यस, माँ शब्द कितना छोटा है ना, पर इसमें पूरी दुनिया समाई है। प्यार और शक्ति का भंडार है माँ। आज इसी माँ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं, मिलते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट से। हमारे साथ है आज डॉक्टर गिरीश पटेल जी, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है, एंड ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट ऑथर ऑल्सो। वेलकम सर। हमारे साथ है अदिति सिंगल जी, जो कि एक मेमोरी ट्रेनर है। वेलकम मैम। हमारे साथ है हमारी तीसरी एक्सपर्ट जेमिनी धर जी, जो कि लाइफ कोच है। वेलकम मैम। हमारी आखिरी पैनलिस्ट है शिखा झा जी, जो ऑपरेशंस लीडर हैं, एंड शी हैज ट्रेन्ड मेनी वुमेन इन बेस्ट कंपनीज लाइक यूट्यूब, गूगल, बार्कलेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो शो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं रिसर्च क्या कहता है आज के विषय पर। Parenting is to always show your children the kind of person you want them to be. Parents यानी माता पिता और बच्चों का आपस में एक बहुत डिफरेंट और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। हमारे भारत में माता पिता को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहते हैं भगवान हमें इस दुनिया में भेजते हैं और इस दुनिया में जीने के लायक हमें बनाते हैं हमारे पेरेंट्स। हर सुख दुख में साथ देना, हर अच्छी बुरी बात समझाना, हमें जन्म से अपब्रिंगिंग देने के साथ हर सिचुएशन, हर रोल और चैलेंज के लिए तैयार करने वाले पेरेंट्स ही होते हैं। तभी तो उनका कंपैरिजन भगवान से किया जाता है। बच्चों को दुनिया में लाने की एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की होती है। माँ में एक छोटे से बच्चे की दुनिया होती है। एक छोटा बच्चा माँ को उसकी खुशबू से पहचान लेता है। एक वुमन जिसकी लाइफ का एक बहुत वैल्यूएबल रिलेशन उसके बच्चे से होता है। बात करें एक वुमन की जिसे माँ का इंपॉर्टेंट रोल अपनी लाइफ में प्ले करना होता है। वहां उसकी जिंदगी में कई टास्क और रोल्स होते हैं। नॉन वर्किंग वुमन पर घर की जिम्मेदारियां और वर्किंग वुमन पर घर के साथ अपने करियर और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहां हम शायद एक वुमन को सुपर मॉम कह सकते हैं, जो इतने सारे टास्क परफॉर्म करती है, उन्हें बैलेंस भी करती है, साथ ही अपने बच्चों को पूरे डेडिकेशन के साथ संभालती है। यहां हम वुमन और मैन के रोल्स का कंपैरिजन न करके एक वुमन के रोल को एप्रिशिएट करें कि किस तरह वो हर किसी की पसंद नापसंद को दिल से अहमियत देते हुए घर के काम करते, खाना बनाते, सबकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते, फैमिली में किसको क्या चाहिए, घर की क्या नीड्स हैं, हर चीज देखते, सारे रिश्ते निभाते, अपने बच्चों की पूरी प्यार से परवरिश और देखरेख करती है। हर वुमन अपने बच्चों को वैल्यूज, वर्च्यूज, मैनर्स, सोशल डीलिंग्स और बिहेवियर भी सिखाती है। एक वुमन पूरा अफोर्ड करती है कि अपने वर्क प्रेशर को अपने बिहेवियर के थ्रू अपने बच्चों तक कभी न पहुंचने दे। क्या होती है एक सुपर वुमन, ये आज की वुमन को देखकर पता चलता है, जो अपने घर की ट्रेडिशनल ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए
अपनी फुल टाइम जॉब को जस्टिफाई करती है, अपने बच्चों को संभालते हुए उन्हें बैलेंस्ड, सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट बनाते हुए। सुनने में सच में ये मल्टीटास्क डिफिकल्ट लगता है, पर एक वुमन एक मॉम बनकर अपनी स्ट्रेंथ को अपने बच्चों को लव, अफेक्शन के साथ बड़ा करने में लगा देती है। वुमन को ये गॉड गिफ्ट है कि उसमें मां के संस्कार शुरू से ही होते हैं। एक छोटी बेटी, बहन के रूप में दोस्त, पत्नी और फाइनली मां बनकर हर रोल में वुमन अपने इस गुण को, इस प्यार को सब में बांटती है। तो वीडियो में जैसा आपने देखा, इट्स वेरी चैलेंजिंग टू प्ले अ रोल ऑफ ए मदर एंड ऑल्सो टू वर्क, एंड हैट्स ऑफ टू देम, दे आर एबल टू डू इट। तो आपके हिसाब से, यू आर ए मदर, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड लॉट्स ऑफ दोस चैलेंजेस इन लाइफ। वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट, यू नो, व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग, और वाज इट इजी फॉर यू? तो आदित्य जी का जवाब सुनने से पहले जानते हैं इनके आज तक का सफर। अदिति सिंघल एक लेखक, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक एवं प्रेरक वक्ता हैं। आपके पास शिक्षकों और छात्रों को मैथ्स, कंसंट्रेशन, मेमोरी और सॉफ्ट स्किल पर 15 से अधिक वर्षों तक प्रशिक्षण देने का अनुभव है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1000 से अधिक सेमिनार और वर्कशॉप्स आयोजित किए हैं। आपने कंसंट्रेशन, मेमोरी और मैथमेटिक्स पर आधारित 6 बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। मेमोरी ट्रेनिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। आपने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म टेडेक्स पर अपने विचार रखे हैं। तो एक लेडी के लिए, एक माँ के लिए, चाहे वर्क है, फैमिली है, सब कुछ वो हैंडल करती है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि एक माँ सब कुछ करती है। घर में अगर खाने पीने की भी अगर बात देखी जाए तो जैसे वो पूरा फूड मिनिस्ट्री संभालती है, होम मिनिस्ट्री संभालती है, धन कम हो कैसे भी हो लेकिन उस फाइनेंस को भी संभालती है, हेल्थ भी सबकी ध्यान करती है। लेकिन उसका जो मेन एम होता है वो हर चीज को वो साइड कर सकती है, लेकिन बच्चे की अपब्रिंगिंग पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। तो एज अ मदर ये मेरे लिए तब चैलेंज ज्यादा बड़ा आया व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, क्योंकि मेरे वर्क में भी बहुत आवर्स जाते थे और बच्चों के साथ भी करना होता था, सब कुछ उनकी ग्रोथ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अर्ली ईयर्स जो होते हैं उस टाइम पर अगर उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो वो एक मदर गिल्ट भी होती थी, इफ आई एम नॉट गिविंग टाइम। तो वो ज़रूर है कि मैंने अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह निभाने की कोशिश करी। वहाँ मैंने कट कहीं किया, अपने आराम को कट किया, और मुझे नहीं पता लगा वो अर्ली ईयर्स जो थे, मुझे कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि मैंने अपने आराम को कट किया। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एक मदर के अंदर वो पावर्स कहाँ से आ जाती हैं करने की, कि वो अपने आप ही उसके अंदर एक एनर्जी आती है, एक एंथुजियाज्म आता है कि आई कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर माई फैमिली, स्पेशली फॉर माई किड्स। तो वो एक अलग ही जुनून था उस टाइम पर, एक एनर्जी थी जो मैंने अपने अंदर महसूस करी। और आई वुड से प्रोफेशन पर भी पूरा ध्यान दिया। उसके लिए ये ज़रूर है कि मैंने अपने नंबर ऑफ आवर्स जो हैं अपने रेस्ट के लिए, अपने रिजुविनेशन के लिए जो थे वो कम करें, लेकिन मुझे कहीं अपने वर्क से और बच्चों की ग्रोथ से जो रेजुविनेशन मिलती थी, जो एनर्जी मिलती थी, मुझे ऐसा लगता था दैट इज़ इनफ फॉर मी। एंड मैनी ईयर्स मैंने उस चैलेंज को बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि आई हैंडल दैट ब्यूटिफुली, क्योंकि बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी कोई कमी नहीं आई और मेरे प्रोफेशन में भी कमी नहीं आई। बट येस, आई वुड से कि कहीं मुझे ऐसा लगा हो आफ्टर 10 years कि कहीं मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दिया। तो वो चीज मुझे लगा कि हाँ, टाइम टू टाइम अपनी केयर करना भी एक जरूरी है। कई बार हम विमेन उस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं और बाकी सब चीजों की केयर करते हुए कभी अपना केयर कभी कभी हम नहीं करते हैं। तो एक वो चैलेंज मैंने टाइमली समझा जब थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, कि अब बॉडी पर वो स्ट्रेस आ रहा है। तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी ऑल्सो। और स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट भी मैंने देखा कि वो उसके वजह से भी जो मुझे शुरू में ही मिली, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो आई कुड मैनेज एवरीथिंग, आई वुड से विद दैट एंथुजियाज्म एंड हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी दैट केम इन माई लाइफ।
तो मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करती थी, उसका भी एक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा टू मेंटेन दैट बैलेंस। राइट। अदिति जी, जैसे आपने कहा कि आप हम लोग बहुत बार, जैसे आपने भी अपना हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ किया, नींद कॉम्प्रोमाइज़ की, कभी कभार करियर भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपके अलग चैलेंजेस थे, लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी जो आपने गिनाए कि ये भी जीवन में जो एड ऑन होते हैं, हमको उन्हें भी भूलना नहीं चाहिए। तो Yes. मैं यहाँ पे जेमिनी जी से पूछना चाहूंगी कि आपके एक्सपीरियंसेस एज अ मदरहुड कैसे रहे हैं, और आपने कुछ डिफरेंट चैलेंजेस फेस किए या इट्स द सेम चैलेंज जो हर मदर को फेस करना पड़ता है? तो जेमिनी जी का जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं इनके आज तक की जर्नी। जेमिनी धार, आप एक पॉडकास्ट शो टेक चार्ज के ऑथर एवं एक्सपर्ट हैं। आप एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, साथ ही एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हैं, जिसका आपको 3 दशकों से अधिक अनुभव है। आपने अपीयरल मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन में डिप्लोमा किया है। आप 30 से अधिक वर्षों से एक फैशन ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हैं। आपने शीतल कला निकेतन और कई अन्य रेप्यूटेड इंडियन एवं इंटरनेशनल फैशन हाउसेस के क्लोथिंग ब्रांड्स डिजाइन किए हैं। आप एक ब्लॉगर, यूट्यूबर एवं पॉडकास्टर हैं। आप 2 बच्चों की सिंगल मदर हैं और आपके जीवन का यही लक्ष्य है कि आप महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने में मदद करें, जिससे कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है मदरहुड, बिकॉज मैं 5 या 6 साल की थी, सब लोग पूछते थे कि आप क्या बनोगे बड़े होके, और मैंने एक बड़े से रूम में सारे रिश्तेदारों के सामने बोल दिया मुझे मम्मी बनना है। और उस दिन से आज तक मुझे बहुत चिढ़ाते थे, तुझे मम्मी बनना है, मम्मी बनना है। और फिर मैं बिजी करियर गर्ल बन गई। आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी यंग एज, तो मेरे लिए जिम्मेवारी इंपॉर्टेंट थी। पैसा बनाने में जुट गई, बहुत पैसा बनाया, बट मेरा एक ही फोकस था, शादी करनी है, मुझे अपने बच्चे चाहिए। एंड आई हैड गुड चिल्ड्रन, टच वुड। इनफैक्ट जब मैंने अपने सेकंड बच्चे को जन्म दिया तो मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला कि बिकॉज आप डायबिटिक है, आप इनको अबॉर्ट कर दो, आपको स्पेशली चैलेंज बच्चा आएगा। बट आई वॉज नॉट विलिंग टू गिव इन। सो राइट फ्रॉम लाइक उन्होंने बोला स्पिरिचुअलिटी से लेके हनुमान चालीसा से लेके आप बोलो, मैंने हर चीज की, अफर्मेशंस की, रेकी, हर एक चीज मैंने सीखी। और मैं हर महीने सिद्धिविनायक जाती थी, टेल गॉड कि मुझे एक नॉर्मल बच्चा चाहिए। सो लोग बोलते लड़का होगा, लड़की होगी, मेरे लिए एक नॉर्मल बच्चा इंपॉर्टेंट था। और वो जो जर्नी थी, तो मैंने अपने बच्चों को सब कुछ ज्यादा दिया, कंफर्ट, ये टाइम भी मैंने बहुत दिया। मतलब मैं बहुत बिजी एक्सपोर्टर थी, बट मेरा फोकस था कि मैं अपने बच्चे को टाइम दूं। तो मैं मेड से सारे दूसरे काम कराती थी, बनाना, करना, फीड करना, और मैंने इग्नोर किया हेल्थ। सो आई एंडेड अप विद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एंगर इश्यूज, बहुत सारी चीजें। फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि 2 कंपनी चला रही थी, 2 बच्चों को पाल रही थी, बट मेरी प्रायोरिटी बच्चे थे। सो मेरी लाइफ में एक चैलेंज आया जहां मुझे चूज करना था कि एक रिलेशनशिप में रहूं जो जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या मैं चूज करूं एक लाइफ जिसमें मेरे पास कोई लग्जरी नहीं होगी, बट मेरे पास एक मान की जिंदगी होती है, सम्मान की जिंदगी। सो जब मैंने वो स्विफ्ट किया, तो वो रात को मैंने सोचा कि मुझे जिंदा नहीं रहना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, इतने करोड़ों लूज करने के बाद मैं वापस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं एक सेमिनार में बैठी थी जहां मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे थे, तो उनकी तरफ देखा और मुझे ये ख्याल आया कि मैं अपने बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ के अपनी जान दूंगी जहां उनके पास वैल्यूज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और इतने साल जो मैंने अपने बच्चों को दिया वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। सो उस दिन से आई टुक चार्ज, बिकॉज मैं टेक चार्ज के बारे में बात करती हूँ, तो मैंने जिम्मेवारी ली, जो भी है मैं हूँ और मैं अकेले अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। सो उस दिन से आज तक का जर्नी टफ था, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने बच्चों को लग्जरीज नहीं दी, बट मैंने उनको वैल्यू दिया। और जैसे बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, जैसे आपने बोला, तो मैंने एक ही किया कि मैं प्यार तो अनलिमिटेड दे सकती हूँ, इसका मुझे पैसा नहीं लगेगा। तो स्पॉइल करते बगैर उनको सक्षम बनाया कि अगर मैं नहीं रहूं तो वो कुछ कर पाए। राइट। तो आज मेरा बेटा एक 13 साल की उम्र पे उसने कोच बना है, मेरे को देख के उसको इंस्पायर्ड, और वो कोचिंग कर रहा है, तो वो और टीनेजर्स की लाइफ में कर रहा है। Right. और जब वो बोलता है ना कि मेरे मम्मी पापा डिवोर्स के थ्रू गए, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इसमें से क्या अच्छा करना चाहिए, अपने लिए कहाँ बाहर निकलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी एज अ मॉम इज फुलफिल्ड। इनफैक्ट ऑन दैट नोट विल आस्क हमारे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब
क्या रीजन है कि सडनली हर क्वालिटीज गेट इनहांस्ड? और दूसरी चीज जैसे दोनों ने आदित्य जी ने शेयर किया, जेमिनी जी ने शेयर किया कि हेल्थ गॉट अफेक्टेड. इज देयर एनी वे they can safeguard, they can take care of your health also while not letting go those superb qualities? डॉक्टर जी का जवाब हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं गिरीश पटेल जी के बारे में कुछ बातें. डॉक्टर गिरीश पटेल मुंबई के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और विश्व प्रसिद्ध प्रशिक्षक हैं. आपने 40 से अधिक देशों में 5000 से अधिक व्याख्यान दिए हैं, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है. आप द रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ लंदन के फेलो हैं और द सोसाइटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिकल एथिक्स के मेंटर हैं. आपने मेडिसिन्स को यौगिक तकनीकों और मेडिटेशन के साथ जोड़कर देखा. आपके रिसर्चेस और प्रेजेंटेशन से लाभान्वित होने वाले अनेक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं. आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर गोवा यूनिवर्सिटी के लिए एक सिलेबस तैयार किया है. आपने नेशनल इंटरनेशनल टेलीविजन चैट शो पर इंटरव्यूज दिए हैं और विभिन्न भारतीय चैनलों के लिए 100 से अधिक टॉक शो तैयार किए हैं, जो नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं. दोनों ने जो बातें बताई वंडरफुल है जी. मतलब इससे में सारा आ गया एक्चुअली, तो आगे डिस्कस करने की जरूरत है. फिर भी अगर उसको डिस्कस करना है थोड़ा तो इससे मैसेज लेना. आपने शुरू में भी बहुत अच्छा कहा, वो सुपर बम का क्या कंसेप्ट होता है, बेस्ट ऑफ द स्कूल में जाना है, बेस्ट गाड़ी देनी है, इतना पैसा देना है, उसको डांस क्लास में भी भेजना है, स्विमिंग में भी भेजना है, म्यूजिक में भी भेजना है, और उसमें सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है. सही बात है. बच्चा अपना अस्तित्व ही भूल जाता है. तो बस इसलिए सुपर बॉम्ब का अगर बेसिक्स हम देखें तो जैसे कहा भी गया है कि बच्चे को क्या चाहिए वह दो. राइट. आज है ना, आजकल हम कंफर्ट देने में लगे हुए हैं. कंफर्ट या तो नहीं, हमको जो चाहिए हम उसको दे रहे हैं. जो हम समझते हैं कि वो उसको चाहिए. ओवर फीडिंग कर देते हैं. हाँ चलो, फीडिंग की बात बड़ी होगा. इशू है. उसको खाने की वैल्यू ही नहीं है, है ना. अगर खाने की वैल्यू पता चले, अगर भूख लगे फिर मिले तो उसकी वैल्यू भी पता चलेगी. और ऐसे भी छोटे बच्चे आप एकदम हेल्दी खाना नहीं खाएंगे जी. बहुत मुश्किल है. जी. तो जैसे हम लोग आमतौर पर बताते हैं कि थोड़ा भले अनहेल्दी दे दो, उसके साथ हेल्दी भी दे दो, तो ले लेगा साथ में. एंड यू मेक इट इंटरेस्टिंग आल्सो. हाँ, हाँ. खाने में कैसा भी है, दिखने में इंटरेस्टिंग लगना चाहिए. होना चाहिए. बिल्कुल. राइट. और एक सच बोलने की जो क्वालिटी उन्होंने बताई कि सच बोले बच्चा, ये कितनी बड़ी बात है. हमने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि बच्चे ने आके सच बोला, जो आज की तारीख में बहुत कम है. कि नो कब होगा, बिना हर पेरेंट ये चाहता है कि बच्चे सच बोले. बट बहुत बड़ी समस्या क्या है पता है, वो खुद गुस्सा होता है, बोलते तू गुस्सा मत होना. नहीं ऐसा नहीं, वो सुनना नहीं चाहते हैं. नहीं सपोज बच्चे ने कभी सच बोल दिया, कुछ भी, अभी ये बात तो है, तो बड़ी हो गई लड़की, छोटा भी बच्चा है, उसने कुछ भी बोल दिया कि भाई मैंने सपोज कि भाई पड़ोसी के बच्चे को थप्पड़ मक्को समथिंग, तो तुरंत उसके चेहरे पे आ जाता है वो, तो ना चेहरा बिगड़ जाता है, भले कुछ बोला नहीं, तो उससे भी बच्चा मैसेज लेता है कि भाई माँ डिस्टर्ब है, फिर वो छिपाएगा दूसरी बार, है ना. वो करना नहीं छोड़ेगा, बताना छोड़ देगा. हाँ, बताना वो बोलेगा नहीं फिर. तो इसलिए जब भी ऐसा कहना तो बी रियली नेचुरल कि भी ये ऑटोमेटिक है ही. जो सबसे सरल बात सभी पेरेंट्स को पता है कि भी जब बच्चा चलना सीखता है उसके बाद कितनी बार गिरता है, तो लाइफ में वो सक्सेसफुल होगा, उससे पहले भी कुछ ना कुछ होने वाला है. तब ना जैसा भी उसे एक्सेप्ट करो. डॉक्टर साहब, और एक बात जैसे हमने नोटिस की कि हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो उसको कैसे. ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि एक सुपर बॉम्ब बनने के चक्कर में हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है ना. जी. तो वहां हमें प्रायोरिटी देनी है. और जैसा भी कहेंगे कि ये सब चीजें तो ही कैसे दे, जो आमतौर पर डॉक्टर्स बताते ही है कि एक्सरसाइज करो, डाइट करो, मेडिटेशन करो, है ना, योगा करो, तो कहेंगे कि टाइम कहाँ है. तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि फॉर एग्जाम्पल कभी 7 days है, अपने 3-4 दिन, फिर एक दिन ऐसा सोचो कि वो सब साइड में छोड़ दो, आज फिर रिलैक्स करेंगे, आज मेडिटेशन करेंगे,
है ना, आज थोड़ी और चीजें करेंगे जो हेल्थ के लिए अच्छी है। एक छोटा सा शब्द देखना, आजकल एक शब्द है रिट्रीट। बहुत सारे रिट्रीट सेंटर्स बने, उसका अर्थ ये है कि थोड़ा पीछे जाना। तो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ऐसा सोचो, एक बार एटलीस्ट हाफ अ डे हम थोड़ा रिलैक्स करें, पीछे जाए, सब चीजें करें। कई बार आपने भी ऐसा देखा होगा कि भी एक मदर योगा कर, उसके साथ बच्चा भी कर रहा है। इवन ये प्रश्न हमको बार बार पूछा जाता है कि कौन सी एज में बच्चों को मेडिटेशन सिखाए। तो एक तो यही है उत्तर कि अर्लीस्ट इज बेस्ट। 1-1.5 साल का भी सीख जाएगा, मुश्किल नहीं है। आज देखो ना, बच्चे मोबाइल कैसे सीखते। अभी हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, इस पे एक आर्टिकल लिख सकते हैं। वो जब सवेरे उठा ना, तो उसके वो बेटे ने कहा कि मम्मी डाटा खत्म हो गया ना, फिर मैंने मोबाइल बंद किया। 2-3 घंटे तक रात को देख रहा था, और 2 साल का ही था। जी जी। मुझे भी क्यूरियस, उसको पूछा क्या होता है बेटे, तो उसको ये मालूम नहीं था, लेकिन माँ बाप ने सिखा दिया हो। तो ऐसा कितना बच्चे कर रहे हैं ना। लेकिन डॉक्टर साहब, इसी बात पे मैं क्लैरिफाई करेंगे कि एक बीच में हमने डिस्कस किया था, टॉपिक आया था कि माँ जब कंसीव करती है, जब बच्चा पेट में होता है, आपने कहा कि 1.5 साल के बाद शुरू करे, उस समय से ही क्या वो संस्कार लेना शुरू कर देता है? बिल्कुल, हाँ, गर्भ संस्कार बिल्कुल है ना। वो नहीं तो 100% है कि 4-5 महीने का जब होने लगता है ना, तो है ना, माँ को पता चलता है कि बच्चा पैर हिला रहा है ना। तो उस समय कहते हैं कि भी माँ के थॉट्स भी वहां पर काम करते हैं। स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस कैसे है, किस प्रकार से बात कर रही है। और आपके पास टाइम है तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। इट्स अ पावरफुल स्टोरी कि अभी ये इनका जिनका भी एग्जाम्पल है, ये दूसरा बच्चा था। और जब वो माँ प्रेग्नेंट हुई, तो उसने ना बच्चे को सिखाया था कि माँ की टम्मी के पास जाके गीत गाना है। एग्जैक्ट तो अभी हमने तैयारी तो नहीं की थी, तो मुझे याद करना पड़ेगा थोड़ा ऐसा कुछ कि भी वो जो भी है कि यू आर माई इंस्पिरेशन, यू आर माई लाइफ, विदाउट यू आई कैन नॉट लीव, ऐसा कुछ उसका अर्थ था। और फिर जब बच्चे का जन्म हुआ ना, तो इमीडिएटली ऐसा कि लाइफ सपोर्ट पर डॉक्टर्स ने कहा कि वो जिंदा नहीं रहेगा। हाँ, कि इम्पॉसिबल है। और 4-5 दिन जब बीते ना, तो माँ ने सोचा कि अभी वो पहले वाले को अगर इसका मुंह नहीं दिखाएंगे तो कभी भी इसको जिंदा नहीं देखेगा, है ना, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि वो जीने वाला नहीं है। शायद फर्स्ट लड़का थे, लड़की थी सेकंड। तो कैसे भी करके माँ उसको वहां ले गई और कहा कि तू गा, जो गीत गाता था ना मेरी टम्मी के पास, वो गाने लग। तो उसने पूरा गाया कि यू आर माई लाइफ लाइन, यू आर माई लाइफ सपोर्ट, विदाउट यू आई कैन नॉट लीव। और देखा कि वो बच्चे का जो सांस बहुत फूल रही थी ना, नॉर्मल होने लगी। थोड़ी देर में एकदम ठीक हो गया। कहते भाई 3 दिन में तो उसको डिस्चार्ज दे दिया गया। इट्स अ ट्रू स्टोरी। और उसमें ये आया कि क्या है, हाँ, कि भी कोई एक मैगजीन था, तो उसमें लिखा कि भी मिरेकल हुआ। फिर कोई दूसरे ने कहा कि मिरेकल ऑफ ब्रदर्स लव, भाई के प्यार का मिरेकल है। ब्यूटीफुल। जो आप बोलते हैं ना, इट कैन बी वंडरफुल। सो वंडरफुल। अभी शिखा जी, आपने बातें सुनी, जमिनी जी की, आदित्य जी की, डॉक्टर साहब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए। आपके भी 2 बच्चे हैं और आपका भी जॉब बहुत ही चैलेंजिंग है ना। यू आर हैंडलिंग द बेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपने इन चैलेंजेस को कैसे डील किया? बट बिफोर वी नो योर आंसर, जानते हैं शिखा झा जी के बारे में कुछ बातें। आप एक लीडर हैं जो 15 से अधिक वर्षों से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने वर्षों के अनुभव से अपने GE, बार्कलेज एंड सिटी बैंक जैसे कई अभूतपूर्व कंपनियों के साथ काम किया है। इन सब से ऊपर आपने वैश्विक दिग्गज ग्लोबल जायंट गूगल के साथ काम किया है। आपकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत ने आपको गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ काम करने का मौका दिया। आपने 2017 से 2019 तक ग्लोबल YouTube टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी ली थी। क्या
एंड ब्लैंचार्ड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा विकसित सिचुएशनल लीडरशिप प्रोग्राम में आप प्रमाणित हैं। आप ओम फाउंडेशन और जिनेवा फाउंडेशन जैसे एनजीओज के लिए भी एक कार्यकर्ता है। असाधारण नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए आपको गूगल की ओर से 4 प्लैटिनम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपको जेनपैक्ट द्वारा मोस्ट फैनेटिकल क्लाइंट पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। स्मूथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए द अनसंग हीरो अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है। Being a mom, I think being a working mother, I think सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी जो होती है, जो बहुत दिल से आती है, वो है कि आपको एक सुपर मॉम बनना है, एक अच्छी मॉम बनना है। एक द मेन आइडिया इज सुपर मॉम, तो हमने एक टाइटल दिया है, बट एक अच्छी मॉम बनना है। सो कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एज अ मॉम हम उनके अंदर वैल्यूज, जो मेरा अटमोस्ट प्रायोरिटी है एक बच्चे को लेकर के, कि वो एक वैल्यूबल, उसकी वैल्यूज जो उसके अंदर में है, जो लेकर के कल वो वर्ल्ड में जाएगा, मैं रहूं मैं ना रहूं, मेरे बाद में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बैलेंस कर रहा है। उसके लिए आई थिंक हमारे लिए जो मेरी प्रायोरिटी है, वेयर आई वुड से कि बीइंग अ सुपर मॉम, हाउ कैन आई गो हेड एंड हाउ कैन आई डू दैट। उसके लिए ऑफ कोर्स बीइंग इन ऑपरेशंस एक ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है, उसके साथ में परिवार और बच्चे को मैनेज करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो मैं एक अपने एक जैसे हम टास्क लिस्ट बनाते हैं डायरी में, तो उसी तरीके से मैं ये भी एक प्रायोरिटी पे रखती हूँ कि आज मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को कहाँ पे मैं उनको आज मेरे को कहाँ उनको टाइम देना है। एवरी वीक का मेरा प्लानर होता है कि कौन से बच्चे का मेरा कब कौन सा टाइमिंग है, क्योंकि उस टाइमिंग में स्पेसिफिकली उनके साथ में एंगेजमेंट रखना, मेरी उनकी बात खास करके सुनना, और फिर उसके साथ में अपनी जो शेयरिंग है वो जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के आती हैं। कहीं ना कहीं बहुत कुछ बच्चा आपके साथ में ऐसी शेयर करता है जो आपको ये बताता है कि वो क्या कर रहा है, और उसके साथ में आपको क्या गाइडेंस आप उसको दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम सिर्फ कहने से कई चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन वो बहुत कुछ देख रहा होता है, और देख करके, बिकॉज आई थिंक मदर इज एन आइडल फॉर द किड। जब वो आता है, द फर्स्ट जो अपनी आंखों से जो सबसे पहली चीज़ वो देखता है वो होता है मदर। उसके बाद से लेकर के वो एंटायर लाइफ आई थिंक अपनी, कहीं भी वो चला जाए, लेकिन जब वो घूम करके वापस अपनी माँ के पास आता है तो कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा आइडलाइज अपनी माँ को करता है। वो हर जगह से चीजें देखेगा, लेकिन वो देख करके कहीं ना कहीं वो चीज मर्ज हो जाएगी। आप अगर वो देखेंगे कि वो अपनी एक्शंस में क्या ला रहा है, तो वो कितनी भी चीजें बाहर की देखे, बट कहीं ना कहीं वो एक्शंस में वही कर रहा होगा जो हम करते हैं। और इसीलिए वो सबसे ज्यादा माँ की सुनता भी है। एक टाइम तक बच्चा अपनी माँ की ही ज्यादा सुनता है, देखा जाए, बिकॉज उसके लिए वही उसकी रोल मॉडल होती है कि ये जो बोल रही है वही मेरे लिए सही है, वही मेरे लिए गलत है। बिल्कुल। और आगे जाके भी कई बार जब अब एक टीन एज में जब बच्चा आ जाता है तो उसकी फ्रेंड्स प्रायोरिटी हो जाती है, फिर उसके बाद जब वर्किंग लाइफ में वो चला जाता है तो उनकी वर्क एनवायरनमेंट प्रायोरिटी हो जाती है। बट कहीं ना कहीं वो वैल्यूज जब उसकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आती है तो वो कैसे कोप कर पाता है, वो चीज उसने वहीं से सीखी होती है जो उसकी माँ ने की होती है। राइट। वो चीज वो वहीं पे वो कहीं ना कहीं उस चीज को अप्लाई करेगा, जैसे उसने देखा था कि हाउ माई मदर डिड इट, बीइंग इट लाइक आई एम अ वर्किंग मदर, बट आई एम श्योर हर वो वुमेन, इवन जो हाउसवाइफ हैं, वो भी हर जो वैल्यूज में कहीं ना कहीं बच्चा अपनी माँ को ही सबसे ज्यादा आइडलाइज करता है। तो इसको कोप अप करने के लिए डेफिनेटली जो मैं कोशिश करती थी, वन इज गिविंग टाइम। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अ वर्किंग मदर इज टाइम। नो, इट्स अ साइकोलॉजिस्ट है ना कि वैल्यूज की बात बहुत अच्छी है, लेकिन वैल्यू सिखानी नहीं है, वैल्यू प्रैक्टिस करनी है। जैसे आमतौर पर बहुत प्लेटफॉर्म पर कहा गया है कि बच्चे आप जो कहते हैं वो नहीं करते, जो आप करते हैं वो नहीं, जो आप करते हैं वो करते हैं। सही बात। और एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि मैं औरतों के साथ काम करती हूँ, तो सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो बच्चे का बनता है वो माँ के थ्रू बनता है। तो मेरे रियल लाइफ में ऐसा है कि मेरी माँ ने एक टाइम पे बोला था जब सब मेरे ऑपोजिट थे कि इसने ये किया होगा, ये ऐसी है, ये वैसी है, माँ ने बोला मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलेगी, और अगर ये बोल रही है तो मैं इस पे विश्वास करती हूँ। वो
एक सेंटेंस ने मेरे को 10 साल और जीने की हिम्मत दी। सो आई थिंक माँ का जो बिलीफ होता है ना बच्चे में कि तू कर सकता है, तेरे में ये है, यू आर लाइक दैट, तो दुनिया कुछ भी बोले बट माँ में वो पावर होता है कि वो एक मुर्दे को भी जिंदा कर सकती। जैसे इन्होंने बोला कि एक भाई ने अपनी उसको अलाइव किया। सो आई बिलीव कि हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस की बात करते बट अगर लव को हम अनकंडीशनली ट्रांसफर करते हैं बच्चों में तो दैट कैन बी द बेस्ट गिफ्ट यू कैन। वेरी ट्रू और दूसरा ये भी समझना एक्चुअली कि अभी ना जनरेशन गैप है। हाँ। जैसे इनको जो डॉक्टर ने कहा कि मेरे लिए वो विजुअलाइज करो, तो कोई बोलेगा क्या मैं बात वहीं है। पे आ रही थी डॉक्टर साहब कि आजकल इतनी चीजें बढ़ रही हैं और एक्सपोजर बढ़ रहा है बच्चों का। उन्हें टीवी भी चाहिए, उन्हें इंटरनेट भी चाहिए, उनको कॉलेज फ्रेंड्स भी चाहिए, सब चाहिए। तो इन सब से डील करते हुए मदर मुझे लगता है अपने आप को सुपर मॉम वाले उसमें कैसे लेकर आए। तो हमने कुछ बाइट्स ली हैं कुछ मदर्स की जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा अभिषेक है। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। सो मेरा 5 साल का बेटा है। सो हर बच्चे की तरह वो भी छोटा सा बच्चा है और सेम शरारतें करता है। उसको भी सुबह उठना थोड़ा कम, जल्दी उठना थोड़ा कम पसंद है और बाकी सब चीज़ें जैसे खिलौने मांगते हैं। पर मेरा उसको डील करने का तरीका ये है कि मैं उसे बच्चा नहीं मानकर मिनी एडल्ट मानती हूँ। वो जब मुझसे कुछ कहता है तो मैं उसे ऐसे ट्रीट करती हूँ कि एक आत्मा मुझसे बात कर रही है। तो मैं उसे बड़े सीरियस नोट पर लेती हूँ और उसको समझाती हूँ और वो भी समझता है। इस हिसाब से वो बच्चे की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है। वो स्कूल नहीं जाता फिर भी वो इतना एडोरेबल और इन्फ्लुएंशियल है एट द एज ऑफ 5। मेरा नाम संगीता है। मैं 2 यंग बच्चों की मदर हूँ, बेटा और बिटिया। तो मेरे लिए तो बच्चों के लिए कभी कोई फ़र्क नहीं रहा। तो लेकिन अब क्या होता है कि मेरे साथ होता है, मतलब मैं अपनी बच्ची को अलग तरह से टैकल करती हूँ, बेटे को अलग तरह से। वो किस उसमें कि क्या कहते हैं, बच्चे को जैसे अब बिटिया को ड्रेसिंग के लिए या मतलब रात को बाहर जाने के लिए, तो उसके लिए फिर वो बच्चे भी मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि मम्मी आप हमें फ़र्क करते हो। लेकिन मेरे मन में कोई फ़र्क नहीं है। वो मेरे को होता है कि सोसाइटी की वजह से तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि अपनी बच्ची को, तो ये चैलेंज मेरे सामने आता है। बच्चे को समझाने में भी थोड़ा टफ लगता है कि बच्ची को समझाने में, तो ये सोशल मतलब जो है प्रेशर है, तो उसको कैसे मतलब किया जाए। मेरा नाम अलका गर्ग है। मैं नोएडा से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं इंजीनियरिंग मैंने की हुई है बट आई एम अ होम मेकर। मुझे शुरू में लगता था कि मुझे करियर बनाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। अभी भी कभी कभी लगता है बट नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि मैं एक होम मेकर हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं उसके लिए हमें एक नींव जो होता है वो स्ट्रॉन्ग करनी होती है। तो नींव क्या होती है, हमारे बच्चे, अगर हम उनको अच्छी वैल्यूज़ देते हैं, अच्छी फैमिली वैल्यूज़ देते हैं तो वो कल को एक अच्छी सोसाइटी बनती है। तो मेरा हमेशा यही रहा है कि बच्चों को मैं छोटे में किसी क्रच में ना डाल के या किसी मेड के साथ उनको ना छोड़ के मैं खुद ही उनको अपने अच्छे फैमिली वैल्यूज़ दूँ। अब क्या होता है, बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो उन्हें छोटी छोटी बातें आके कि मम्मी आज ये हुआ आज ये हुआ। ऐसे ही मेरी बेटी के साथ जब वो प्ले स्कूल में थी तो एक बच्चा उसको शुरू में बड़ा एंजॉय करती थी। इवन सैटरडेज को भी शी वाज लाइक कि मुझे आज भी प्ले स्कूल, मुझे आज भी जाना है। थोड़े दिन के बाद उसका हुआ कि नहीं मुझे आज स्कूल नहीं जाना। देन वी रियलाइज कि क्या हुआ। उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ। मम्मा एक बच्चा ना रोज बुली करता है और मुझे पुश करता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जाके उससे पीटीएम में गए और फिर टीचर से बात की कि कौन सा बच्चा है, कौन बच्चा आपको पुश करता है। तो देन शी टोल्ड मी कि ये बच्चा है। उसके पेरेंट्स से हम मिले तो वो हमने सॉल्व किया उसका प्रॉब्लम। वही ऐसे मुझे लगता है कि अगर उस वक़्त मैं वर्किंग होती तो मे भी मैं अपने बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाती, उसके मैं इमोशंस उस वक़्त शेयर नहीं कर पाती, तो मे भी उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लगता कि मम्मी मेरे लिए कुछ करी नहीं, मेरे को ज़रूरत थी बट मम्मी ने कुछ किया नहीं। ऐसे ही जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे बच्चे पढ़ाई के लिए, तो मैं हमेशा उनके साथ थी कि उनको इस वक्त मेरी ज़रूरत है तो मुझे उनको पढ़ाई में हेल्प करनी चाहिए। आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर देम। तो दैट में मुझे लगता है कि मैंने हमेशा अपने बच्चों के लिए पूरा टाइम दिया है। तो
अच्छी वैल्यूज दी हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड सोसाइटी। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा कि हर एक मदर के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, तो हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उससे कैसे हमें डील करना चाहिए? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार जब पेरेंट्स बहुत एंजाइटी बताते हैं, तो मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात थी कि वो लड़की क्यों नहीं आई, पता नहीं क्या कहाँ गई थी वो, है ना। तो वो जब दूसरे दिन आए ना, मैं उसको सिंपल से कुछ, शी वॉज वेरी गुड, अच्छी थी ऐसे बेसिकली, है ना। क्या कहेंगे कि वैल्यूज अच्छी, प्रॉपर कपड़ा, सब कुछ ठीक था उसका। तो पूछा तुम सिगरेट पीती हो, बोला नहीं। फिर मैंने और खुद 2-3 प्रश्न पूछे उसने, तो मैंने माँ बाप को कहा अभी तुम्हारा प्रॉब्लम है, लड़की अच्छी है। नहीं, अभी उसका जैसे कहा ना, उसका बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो एबनॉर्मल है। राइट, आजकल ऐसे बोलते हैं। तो लिमिटेशन समझाना है। राइट, वो हम लोग भी बताते हैं कि बार यंग लड़की आए तो कि भी आप अपने कब फ्रेंडशिप कहाँ तक रहेगी, एंड फ्रेंडशिप से ज्यादा कहाँ आप कन्वर्ट होते हो। आजकल बच्चे रिस्ट्रिक्शन में भी नहीं रहना चाहते हैं, कंट्रोल्ड भी नहीं रहना चाहते। यहाँ पर मैं कहूँगी कि एक ट्रस्ट फैक्टर जो है ना बच्चों के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आज जो सिचुएशन है मेरे सामने, क्योंकि खुद मेरे 2 टीनेजर्स हैं और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, रोज ही मेरे पास भी लगभग कई फोन्स आते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, कमरा बंद करके अपने मोबाइल्स पे रहते हैं, तो ये इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। बट मैंने कैसे डील करा, मैं वही सबको बताती हूँ, क्योंकि ये चैलेंज मेरे सामने भी आया कि बच्चे कमरा बंद करके कई कई घंटे मोबाइल पे रहते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप उनकी प्राइवेसी में भी ज्यादा जाएंगे, ज्यादा पूछेंगे तो दे विल डिस्टेंस फ्रॉम यू। तो इस बात को समझते हुए, स्पेशली ये कोविड के टाइम पर और भी ज्यादा हुआ, क्योंकि एजुकेशन सब ऑनलाइन हो गई, घर पे हैं, कुछ बाहर नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसी के भी साथ उसको कहीं बाहर जाना अलाउड नहीं है, या सब कुछ पढ़ाई वहाँ पर है, और हाथ में ऐसी चीज़ है जिसका बटन दबा के आप दुनिया के किसी भी कोने में और किसी भी फील्ड के बारे में जान सकते हो, तो वो बच्चा है। ये समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर वो कुछ एक्सप्लोर कर रहा है तो हमें सिर्फ उसको उस टाइम एक्सेप्ट करते हुए अपने डिस्टेंस को कम से कम रखना है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए उस टाइम पर। जो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है, किसी भी कारण से बच्चा मुझसे छुपाए नहीं। और अगर वो कोई चीज छुपा रहा है, फॉर द टाइम बिंग आप उसको एक्सेप्ट करें, जबरदस्ती उसको जानने की कोशिश ना करें। ये समझें कि ठीक है, उसकी क्यूरियोसिटी की एज है हम, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि बच्चा ये कहे कि नहीं आप मेरे पास नहीं बैठो। पढ़ाई इस टाइम उस टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, और कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन चीज है आपका कम्युनिकेशन बच्चे से बंद किसी हाल में नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा है पेरेंट्स का, क्योंकि वो डाउट करते हैं बच्चों पर, वो ब्लेम करते हैं बच्चों पर, तुम ये कर रहे हो, चाहे वो भले कर रहे हैं ऐसा। अथॉरिटी भी, अथॉरिटी। और मैं मानती हूँ कि हम जब बच्चों को जज करते हैं ना, गुड बैड, और रेटिंग देते हैं ना कि भाई इसने नहीं कर रहा है, तुम कर रहे हो, देखो इसने क्या किया, तो जो जजमेंट है ना वो बहुत मुश्किल होता है नहीं करना, बिकॉज बचपन से हमको गुड और बैड सिखाया जाता है। बट जब बच्चा होता है तो इट्स वेरी लॉट ऑफ शेड्स इन बिटवीन। तो आपका फाइनल आउटकम क्या है? क्या आप अपने बच्चे को अपने पास और सिक्योर और अच्छा चाहते हो, तो फिर आपको हर चीज से डील करना है विदाउट कॉन्फ्रंटेशन। इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि अपना मेंटल स्टेट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप एक राइट वैल्यूज जो है सामने कन्वे कर पाते हो। तो एक क्विक टूल मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए हमारी मदर्स के लिए, कि ऐसा क्या करें कि वो हर इवन डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी इजीली हैंडल कर सकें। मदर्स के लिए तो मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जिसको कहा भी गया है कि इनसाइड आउट अप्रोच। आप पहले अंदर से आप अच्छे हो जाओ, आप पीसफुल रहो, मेंटली स्टेबल रहो, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये सब बातें कही गई है, कुछ नया नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सोचने पहले मुझे अंदर से अच्छा होना है, तो फिर आउटसाइड चीजें ना ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, आपकी भी, बच्चों की भी, परिवार की भी। इनसाइड आउट। तो ना फोकस वहां करो।
तो सुपर मॉम्स की सुपर पावर्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम तो नोवेयर अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और बहुत कुछ करना बाकी है। एंड हेड्स ऑफ टू ऑल द मदर्स जो डे एंड नाइट 24 आवर्स विदाउट सैलरी, मतलब आई जस्ट सैल्यूट देम कि दे वर्क। एंड बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। राज, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कि एक बच्चा माँ को सुपर मॉम बनाता है तो माँ भी अपने बच्चे को सुपर किड बनाती है। जैसा कि हमने देखा है ना, तो जो वैल्यूज हम इनकलकेट करते हैं उसी से उसका भविष्य बनता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉम टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ, बिकॉज हमने देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि अपने हेल्थ पे ले लेते हैं, लेकिन बच्चे की परवरिश में कमी नहीं आती, उनके इंटेंशन में कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने हेल्थ पे। और हमने देखा जब तक हम अपना मास्क नहीं पहनते तब तक दूसरों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। एयरप्लेन में भी देखते हैं ना, पहले अपना मास्क पहनो फिर बच्चों को पहनाओ। तो सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज इफ यू आर नॉट गुड यू कांट गिव योर बेस्ट टू योर चाइल्ड एंड ही कैन नॉट बी अ सुपर किड। सो विद दिस नोट एंड विद दिस रिक्वेस्ट, बी अ सुपर मॉम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आल्सो सो दैट यू कैन नर्चर योर सुपर किड्स। इसी के साथ आज हम इजाजत लेते हैं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक नमस्ते। मेरी प्यारी मम्मी, प्यारी प्यारी मम्मी, तुझसे बेहतर न कोई है यहाँ। मेरी प्यारी मम्मी, प्यारी प्यारी मम्मी, मेरे सपनों का तू ही है जहाँ। खट्टी मीठी सी है, भोली भाली सी है, प्यार करती भी है, गुस्सा करती भी है। मेरी मम्मी है खुशियों की खान। मेरी प्यारी मम्मी, प्यारी प्यारी मम्मी, तुझसे बेहतर न कोई है यहाँ। मेरी प्यारी मम्मी, प्यारी प्यारी मम्मी, मेरे सपनों का तू ही है जहाँ। मम्मी के खाने में जाने कैसा जादू है, तेरी डांटों में भी तो है ने भरा। मेरी माँ की गोद में जन्नत की खुशबू है, मेरे हर मर्ज की तू ही है दवा। वो जगाती भी है, वो सुलाती